इस सभागार में उपस्थित सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, मंत्रिमंडल के सदस्य श्री कुंगा निमा लेप्चा जी एवं श्री लोकनाथ शर्मा जी, माननीय सांसद श्री इंद्र हांग सुबा जी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं अधिकारीगण, भारतीय सेना के जीओसी एवं अन्य अधिकारीगण, आईटीबीपी के एवं एसएसबी के डीआईजी महोदय एवं अन्य अधिकारीगण, केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के वर्षों से यह संक्रमण कोविड के कारण कई ऐसा कार्यक्रम जो है जिसे बड़े हॉल में, बड़े मैदान में न करके छोटे स्थान पर करना पड़ रहा है। उसी प्रकार आज यह गणतंत्र दिवस भी यह बड़े मैदान में न करके हम लोग इस हॉल में मगन में कर रहे हैं। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी सिक्किम वासियों को और भारत के नागरिकों को शुभकामना देता हूं। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण की बाजी लगाकर हंसते हंसते प्राण को निछावर करके देश को आज़ाद कराने में निरंतर लगे रहे, निरंतर प्रयास करते रहे और उसके वजह से यह देश आज़ाद हुआ। और आज हम सभी लोग आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और याद कर रहे हैं उन शहीदों को, याद कर रहे हैं उन क्रांतिकारियों को, याद कर रहे हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने निरंतर भारत को आज़ाद कराने में लगे रहे और हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए फांसी के फंदे को चूमते हुए और इस प्रकार किए, जिसका परिणाम हुआ कि देश आज़ाद हुआ। तो हम आज उन सभी को याद कर रहे हैं। आज ही के दिन चूँकि देश तो आज़ाद हो गया लेकिन भारत का अपना संविधान नहीं था। फिर संविधान दाताओं ने, संविधान निर्माताओं ने, उनके द्वारा यह एक योजना बनाया गया, कार्यक्रम बनाया गया और एक संविधान मिला जिसे आज हम सभी लोग आज इस रूप में मनाते हैं कि भारत गणतंत्र बना। इसके लिए हम सभी लोग आज गणतंत्र दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। उसी प्रकार यह जो हमारा सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, हिमालय के गोद में बसा हुआ यह छोटा राज्य है, फिर भी भारत की जो भी नियम है, जो भी तौर तरीका है, भारत की जो भी व्यवस्था है, उसको हर तरह से अक्षरशः पालन करते हुए यह प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और यह मुझे सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य को हाल ही में कई पुरस्कारों में सम्मानित किया गया, जो हमारे लोगों और राज्य कल्याण की दिशा में काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। अर्थव्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला, इसी प्रकार कई पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला यह सिक्किम, स्वच्छता एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला यह सिक्किम, शासन एवं कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार लाने वाला यह पहला सिक्किम राज्य, पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बेहतर सुधार लाने वाला यह सिक्किम राज्य, कृषि में तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला यह सिक्किम राज्य, नीति आयोग एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र एनईआर जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-2022 में सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के मामले में पूर्वी सिक्किम शीर्ष पर है। पूर्वी सिक्किम 75.87 के स्कोर के साथ इस क्षेत्र में पहले स्थान पर है। दक्षिण जिला में 6वां, उत्तरी जिला में 14वां,
पश्चिमी जिला में 17वां स्थान पर है। भारत का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड 2021 प्राप्त किया है। इंडिया टुडे 2020 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला यह राज्य इंडिया टुडे द्वारा आयोजित इंडिया टुडे इट स्टेट ऑफ स्टेटस कॉन्क्लेव्स 2020 में सिक्किम को स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला छोटा राज्य और शासन में सबसे बेहतर छोटे राज्य के रूप में भी चुना गया है। पाक्यांग पुलिस स्टेशन को भारत के 7वां सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। पूर्वोत्तर श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए सिक्किम को दूसरा स्थान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिले के तहत पूर्वी जिले के लिए स्वच्छता दर्शन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ अच्छे ढंग से पढ़ाई होती है, इसके लिए लगातार हर वर्ष यह राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। और 2021 में भी सिक्किम के 2 शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। सिक्किम अपने अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है और उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से नीति विकास मूल रोड मैप और सरकार द्वारा की गई कई प्रगति कुछ रोशनी दे रहे हैं। सरकार के सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक कोविड-19 टीकाकरण अभियान, जो कि टीकाकरण में यह प्रदेश सबसे शीर्ष में रहा है और यह पहला खुराक 100% टीकाकरण किया और दूसरे में 94%। और इसी प्रकार बाहर से भी जो लोग आए हैं कामगार, काम करने वाले, उन्हें भी टीकाकरण किया गया है और जिससे कि 101.48 कवर की गई है। 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को टीकाकरण सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है और 11 जनवरी 2022 तक कुल 17,431 खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा 10 जनवरी से 60 वर्ष से आयु से ऊपर वाले सभी आबादी को जो बूस्टर डोज उन्हें दिया जा रहा है। इस प्रकार SNEMTI अस्पताल में एक तृतीय देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है। विश्व भर के शिक्षा प्रणाली के बराबर पहुंचाने के लिए यहाँ के छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और इसकी प्रगति के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल शिक्षा शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं एवं एक कॉलेज में जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य इस प्रकार की परियोजनाएं लागू की गई है। स्कूल के प्रमुख शिक्षकों को समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल से कार्यक्रम SCERT के सहयोग से लागू किया गया है, जिसमें 8,000 से अधिक शिक्षकों को MRP और KRP द्वारा लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत कक्षा 4, 6, 9 से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान में छात्रों में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, प्रशासनिक और शैक्षिक पहलुओं को संबोधित करने के लिए आकाशवाणी गंगटोक से रेडियो चर्चा प्रसारित की गई है। फ्री लोडिंग लर्निंग कंटेंटेड वाले लैपटॉप को इंटरनेट की सुविधा वाले क्षेत्र शैडो एरिया में भेजा गया है। बच्चों में पास करने की नीति अपनाई गई है। इस प्रकार कई ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे कि इस राज्य को आगे बढ़ाया जाए। नर बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज में बॉटनी, जूलॉजी एवं केमिस्ट्री, सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज नामची में भूगोल शिक्षा और वाणिज्य और सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज गेजिंग में राजनीतिक विज्ञान में MA की पठन पाठन शुरू किया गया है। NBBG कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक डिग्री एवं SGC गेजिंग में वाणिज्य एवं स्नातक डिग्री BCom के पाठन शुरू किया गया है। विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित
NCERT लेक्चर युक्त कोविड माउस और 32 GB पेन ड्राइव प्रदान करने की पहले से वितरण स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी की प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिक्किम को देश भर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं जो दुनिया भर में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, हमारी एक पर्यटन संचालित अर्थव्यवस्था है और हम राज्य में पर्यटन को बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। राज्य में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेगा परियोजनाओं को निर्देशित किया गया है। मेगा होम स्टे प्रोजेक्ट एक पहल है जो ग्रामीण जनता को पर्यटन के दायरे में लाने और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने के माध्यम से निर्देशित करता है। कनेक्टिविटी का मुद्दा जो सभी पर्यटन उद्योग के लिए एक बाधा थी, अब राज्य को हवाई अड्डे और रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, जो जल्द ही में यह रेलवे चालू हो जाएगा और हवाई अड्डा तो चालू है ही है। इस तरह से वातावरण को उपयुक्त होने के लिए उपयुक्त पर्यावरण जुड़ा पर्यटन के विकास के लिए उचित प्रयास किया जा रहा है। 2022 से प्लास्टिक की बोतल के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध एक ऐसा कदम है जो पर्यटक पर्यावरण संघर्ष को कुछ हद तक कम करेगा। मुझे विश्वास है और आशा है कि यह पहल बड़े पैमाने पर जनता के सहयोग से एक बड़ी सफलता होगी। इसमें जनता का सहयोग चाहिए।